हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम जियो जाओ को देखते हैं जो कि मिस लिंगलोंग से मार खाने के बाद वो दर्द के मारे उठ जाता है और खुद से कहता है कि जब भी मैं फैंग से मिलता हूँ मेरे साथ हमेशा कुछ बुरा हो जाता है। इस मनहूस से अब मैं कभी नहीं मिलूंगा। आज उसकी वजह से मिस लिंगलोंग के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। चाहे मैं फैंग के साथ मजाक कर रहा था पर फिर भी मेरी बातों की वजह से उसे काफ़ी बुरा तो लगा है। लेकिन मेरी बीवी कहाँ गई, इस पर वो मिस लिंगलोंग को इधर उधर देखने लगता है कि तभी दूसरी तरफ हम मिस लिंगलोंग को देखते हैं जो कि उदास बैठे हुए बुक पढ़ रही होती है। उसे देखकर जियो जाओ तुरंत ही घबराते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी मिस लिंगलोंग के पास 3 लड़कियां आ जाती है जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए जियो जाओ भी वहीं रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है। वो तीनों आती ही मिस लिंगलोंग का मजाक बनाने लगती है। वो तीनों लड़कियां जियो जाओ को टारगेट करते हुए उसकी बेइज्जती कर रही होती है, जिस पर एक लड़की उसे कहती है कि इस बेचारी का हस्बैंड तो किसी काम का नहीं है, वो एक बहुत ही निकम्मा इंसान है, उस जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा है। जिस पर दूसरी लड़की भी उसकी बेइज्जती करती हुई कहती है कि मैंने तो सुना था कि लिंगलोंग एक काफी टैलेंटेड लड़की है, इसे तो काफी अच्छी पोएट्री भी लिखनी आती है। अगर मैं इसकी जगह इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की होती तो मैं अपने सपने में भी जियो जाओ जैसे निकम्मे लड़के के साथ शादी कभी ना करती। मिस लिंगलोंग बिना कुछ बोले खामोशी से ये सब सुन रही होती है, पर वो तीनों इतना कहने के बाद भी नहीं रुकती। अब वो लोग मिस लिंगलोंग की बेइज्जती करने लगती है। तभी तीसरी लड़की कहती है कि शायद मिस लिंगलोंग को भी खुद भी कुछ नहीं आता होगा, बस दिखावा करती होगी, ये तो जियो जाओ से भी ज्यादा बेवकूफ होगी, तभी तो तुमने उसके साथ शादी की, वरना यहाँ जो इतना टैलेंटेड और अमीर होता है वो इतना घटिया सोच नहीं रखता, क्योंकि वो बेवकूफ तो अपने शादी वाले दिन भी किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया था। ये सारी बातें सुनकर मिस लिंगलोंग को काफी बुरा लग रहा होता है और वो काफी परेशान भी दिखाई दे रही होती है, पर फिर भी वो शांत होकर उनकी सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। इस वजह से उन्हें देखकर उन लड़कियों को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो और भी ज्यादा आगे अपनी हद पार करने लगती है। वो तीनों उसकी काफी बुराइयां करते हैं, पर एक लड़की उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास पोएम लिखने का हुनर है तो तुम हमें एक पोएम लिख के दिखाओ, इसके बाद ही हमें यकीन होगा कि कम से कम तुम तो उस निकम्मे से लड़के से कुछ बेहतर हो, वरना फिर ये तो साफ हो जाएगा कि तुम एक अमीर घर की निकम्मी बेटी हो। पर तभी वहां मिस याओ याओ आ जाती है और वो उन तीनों लड़कियों को चुप करा देती है। उन लड़कियों की सारी बातें सुनकर जियो जाओ को काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो लड़कियां होने की वजह से अपने गुस्से पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि ये लड़कियां हैं, इस वजह से मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकता हूँ, ये मेरी बीवी को परेशान करने की बहुत ही बड़ी गलती कर रही थी, इसका जवाब मैं इनको इनके तरीके से ही दूंगा। इसलिए वो तुरंत ही बैठकर एक पेपर में एक बहुत ही बढ़िया सा पोएम लिखना शुरू कर देता है, ताकि जैसे ही वो लड़कियां उन्हें पढ़े तो उन्हें लगे कि ये मिस लिंगलोंग ने ही लिखा है, तभी तो वो सभी लड़कियां उसकी तारीफ करेगी। जियो जाओ ये सब मन लगाकर कर रहा होता है कि तभी वहां पे फैंग भी आ जाता है और आते ही जियो जाओ से खुश होते हुए कहता है कि अरे यार, तुमने तो वाकई में एक अच्छी मैजिकल बुक दी है, इससे मैं जिसको चाहूं उस लड़की को अपने करीब ला सकता हूं। जियो जाओ उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो उसे कहता है अरे भाई, तुम क्या लिख रहे हो, क्या ये कोई मैजिकल लव लेटर है? पर जियो जाओ उसे कोई जवाब नहीं देता और जैसे अपना पोएम कंप्लीट करता है तो वो उठकर तुरंत ही उस पेज का रॉकेट बनाता है और उसे फूंक मार के मिस लिंगलोंग की टेबल की तरफ फेंक देता है और वो पेपर का रॉकेट उड़ते हुए उस टेबल पर जाकर लैंड करता है। और कुछ ही देर बाद उसमें से एक लड़की की नजर उस पेपर वाले रॉकेट पर पड़ती है, तो वो तुरंत ही उस पेपर को उठाकर उसे खोलकर देखती है तो उस पे मिस लिंगलोंग की हैंड राइटिंग से एक पोएम लिखा हुआ नजर आता है। इसलिए वो उसे सबके सामने जोर से पढ़ने शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस पोएम को मिस लिंगलोंग ने ही लिखा होगा। उस पेपर को देखकर मिस लिंगलोंग भी काफी हैरान हो जाती है कि ये पेपर का टुकड़ा यहाँ कहाँ से आ गया, और खुद से कहती है कि मैंने तो ऐसा कोई पोएम नहीं लिखा है। उस पोएम को पढ़कर उन तीनों लड़कियों की होश उड़ जाती है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे डीप वर्ड्स में लाइनें लिखी हुई होती
होती है, जिस पर उनमें से एक लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई माहिर पोएट ने ही ये पोएम लिखा है, जिस पर वो तीनों दोबारा से उस पोएम को पढ़ने लगती है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है और उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा होता है। उन्हें देखकर मिस लिंगलोंग भी अब काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है। मिस लिंगलोंग अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से वो काफ़ी सोच में डूब जाती है। उसे देखकर मिस याओ याओ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मिस लिंगलोंग किस सोच में डूब गई है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। मिस लिंगलोंग भी कुछ सोचते हुए अब चांद की तरफ देखने लगती है क्योंकि दोस्तों वो तीनों लड़कियां उस पोएम की लाइन को पढ़ रही होती है और उस पोएम की लाइंस को सुनकर मिस लिंगलोंग उन्हें महसूस कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा था जैसे हमें कोई सॉन्ग पसंद आ जाए तो हम उसे अपनी दर्द या किसी को याद करने के लिए बार बार सुनते हो। मिस लिंगलोंग ये सब सुनते हुए उसकी बॉडी से अचानक से काफ़ी सारी एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है क्योंकि उसका दिल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसका दिल हेवन पावर से कनेक्ट था, जिस वजह से अब उसकी बॉडी से क्रिस्टल पावर्स की एनर्जी चारों तरफ से रिलीज होने लगती है। वही आसपास के सभी फ्लावर्स भी उसके एनर्जी की पावर्स की वजह से क्रिस्टल लोटस फ्लावर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे होते हैं। और जियो जाओ की वजह से उसे काफ़ी जलन भी महसूस हो रही होती है, जिस पर वो खुद से कहता है कि लगता है मैं जो प्लान लेके आया था वो प्लान मेरा अब फेल होने वाला है। मैं काफ़ी मुश्किल से मिस लिंगलोंग को यहाँ पे लेके आया था ताकि मैं उसे यहाँ लाकर आसानी से ख़त्म कर सकूं, पर अब इन दोनों को देखकर लगता है कि मेरे आदमी ये काम शायद पूरा ना कर पाएंगे। इससे मुझे काफ़ी गुस्सा आएगा, पर आज जो भी हो जाए मैं मिस लिंगलोंग को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तभी दूसरी तरफ हम मिस लिंगलोंग को देखते हैं जो कि अभी भी उसकी एनर्जी की ऑरा पहले से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है और वो उस लोटस फ्लावर्स के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसकी मदद से फ्लाई करते हुए काफ़ी ऊपर चली जाती है। ये देखकर उन सभी लड़कियों को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये इतनी काफ़ी शक्तिशाली गॉडेस है क्योंकि मिस लिंगलोंग से इतनी ज़्यादा पावर्स रिलीज हो रही होती है क्योंकि वो उस क्रिस्टल लोटस फ्लावर्स में खड़ी होने की वजह से नज़र भी नहीं आ रही होती है क्योंकि उससे काफ़ी तेज चमक रोशनी निकल रही होती है। तभी मिस लिंगलोंग हवा में फ्लोट करते हुए वह आसपास के सभी एनर्जी की ऑरा को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगती है, जिस वजह से हमें वहाँ काफ़ी तादाद में स्पिरिट बटरफ्लाई दिखाई देती है जो कि वो सभी बटरफ्लाई भी क्रिस्टल से बनी हुई होती है। तभी आसमान से एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर सीधा मिस लिंगलोंग की बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है। ये देखकर फैंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल मून पावर्स को भी ऑब्जर्व कर रही है। जियो जाओ की उस पोएम ने तो इसे गॉडेस की पावर्स दे दी क्योंकि इसकी सोल पावर्स पहले से ही हेवन एंड अर्थ रेल्म से कनेक्ट थी, जिस पर वो जियो जाओ की तरफ देखता है जो कि बिना अपनी आंखें एक पल के लिए भी बंद किए मिस लिंगलोंग की तरफ देखी जा रहा होता है। जिसे देखकर फैंग भी सोचता है कि आखिर ये किस तरह के कपल्स हैं, इनके पास काफी मिस्टीरियस पावर्स हैं, पता नहीं ये दोनों क्या करते हैं। तभी हम मिस लिंगलोंग को देखते हैं जो कि अपने कल्टीवेशन की काफी देर बाद आखिरकार वापस नीचे जमीन में आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतने अच्छे पोएम्स लाइंस को किसने लिखी है, जिसकी वजह से उसे गॉडेस पावर्स को भी अवेक करने में काफ़ी मदद मिली है, पर उसे इस बात का पता नहीं चलता कि ये जियो जाओ ने लिखी है। तभी मिस याओ याओ भी तुरंत ही उसके पास आने लगती है। वही तभी हम वहाँ कुछ निंजा असैसिन वॉरियर को देखते हैं जो कि मिस लिंगलोंग को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और आते ही तुरंत ही एक साथ मिस लिंगलोंग पे अटैक कर देते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।